सो वेल आने वाले समय में भाई हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं 10th एंड 12th के। और बहुत सारे बच्चे जो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं 2024 की हो चाहे पहले वाले भी थे, वो बच्चे क्या है कि एक चीज को लेकर भाई साहब हमेशा कंफ्यूज होते हैं, वो है आपकी परीक्षा बोध और आपका परीक्षा सार। ठीक है, क्योंकि मार्केट में देखा जाए तो दोनों ही चीज आप लोगों के लिए स्टडी के लिए अवेलेबल है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि भाई हमें कौन सी बेस्ट रहेगी, हमें क्या करना चाहिए, कौन सी बुक से पढ़नी चाहिए, परीक्षा बोध से पढ़ें, परीक्षा सार से पढ़ें, या फिर अगर ये दोनों नहीं है तो हमारे पास में अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। आज का ये जो वीडियो है ना आपका इस डाउट को लेकर मैं क्लियर करने वाला हूं कि आपको कहां से पढ़ाई करना चाहिए परीक्षा बोध परीक्षा सार से, और उसके अलावा भी आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पे नए हो तो भाई छत्तीसगढ़ बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाके हमें डायरेक्टली वहां पे फॉलो कर सकते हैं। देखो मैं सबसे पहले तुम्हें एक चीज बता दूं, इन दोनों चीजों को लेकर जो आपको कंफ्यूजन होती है ना कि क्या बेस्ट है क्या बेस्ट है, देखा जाए तो मार्केट में जो दोनों चीजें आपको मिल रही हैं ये दोनों ही बेस्ट हैं। इनमें आप ये बोलोगे कि ये बेस्ट है तो ये कंपेयर करना आप लोगों के लिए गलत होगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं आपकी स्टडी मटेरियल के अंदर पे आती हैं, इसमें दोनों चीजों में दिया है। लेकिन मैं बात करूं कि आपको खुद को अपनी कैटेगरी चेक करना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में फिलहाल खड़े हो। मतलब कैसे, एक स्टूडेंट होता है जो शुरुआत से लेकर भाई लास्ट तक के, मतलब जब से उसका सत्र चालू हुआ है पढ़ना स्टार्ट कर देता है अपने बोर्ड परीक्षाओं के लिए। कुछ अल्ट्रा लीजेंड स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं परीक्षाओं के 2 महीने पहले। ठीक है, मतलब टाइम टेबल आ गया तब पढ़ेंगे, और अभी जो दिसंबर महीने में पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे जब मैं वीडियो बना रहा हूं, जनवरी फरवरी का समय होगा, उसके बाद में एग्जाम्स होगा। और थर्ड भाई अल्ट्रा लीजेंड से भी लीजेंड प्लस वाली जो अल्ट्रा प्रो मैक्स वाले होते हैं वो तो भाई परीक्षा के 1 दिन पहले पढ़ते हैं उनकी बात नहीं करेंगे, उन लोगों के लिए अपन बाद में एक स्ट्रेटेजी बताएंगे। तो मैं बता दूं तुम्हें कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो अब से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोगों के लिए परीक्षा बोध बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, परीक्षा बोध आप लोगों को सडनली में जो चीजें चल रही हैं उससे आपको अवगत करवा देगा, आपको उसके हिसाब से बता देगा कि कैसे आपको पढ़ना है कैसे पढ़ाई नहीं करना, और उसके क्वेश्चंस आपके ये ऐसे होते हैं। परीक्षा सार वाले जो बच्चे होते हैं वो स्टार्टिंग से जो पढ़ते आ रहे हैं उनको वो समझने में ईजी हो जाती है। ठीक है, और जो बच्चे अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं नवंबर दिसंबर से, तो उन बच्चों के लिए सबसे बढ़िया परीक्षा बोध है, क्योंकि उनके लिए यहां से वो ईजी कर देती है कि आपको कम समय में कैसे करना चाहिए, उसके लिए बेस्ट है। तो आप दोनों टाइप के, अगर आप किस टाइप के स्टूडेंट है वो मैं आपके ऊपर है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, आपके लिए बेस्ट ये होगा कि आपके पास में अगर कोई दोस्त के पास में दोनों बुक्स अवेलेबल हैं तो आपको पहले 2-4 पन्ने 5 पन्ने दोनों के पढ़ के देख लेना है, उसमें से आपको जो कंफर्टेबल लगता है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लॉजिकली ज्यादा चलते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो भाई मतलब कि उनका जो सोचने का तरीका होता है पढ़ने का तरीका होता है वो डिफरेंट हो सकता है, तो उनको शायद परीक्षा बोध इस समय में ठीक ना लगे, उन्हें परीक्षा सार बेटर लग सकती है। या फिर कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें ये लगता है कि भाई ये नहीं ये हो सकता है। तो आपको अपने अंदर चेक करना पड़ेगा कि आपको कौन सी बेटर कौन सी सरल आपको पढ़ने में लग रहा है, कौन से आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट दोनों टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि परीक्षा बोध परीक्षा जो सार है उसके बेस पे ही आपको पढ़ाई नहीं करनी है, उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा चीजें करनी है। क्वेश्चन बैंक आपके लिए रामबाण हो सकता है। क्वेश्चन बैंक रामबाण में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो क्वेश्चन बैंक जो होता है ना आपकी परीक्षाओं के लिए ही तैयार किया जाता है, और ये दिसंबर मंथ में आपके जारी किया जाता है, मतलब पूरा जो सिलेबस हो जाता है जितना कंप्लीट हो जाता है। इन केस में क्या होता है कभी कभी आपका अचानक से अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो क्या है कि सिलेबस में कटौती भी कर दी जाती है कभी कभी। तो उस केस में क्या होता है कि दिसंबर में जब आपका ये क्वेश्चन बैंक जारी होता है तो फाइनल हो जाता है कि इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। तो गवर्नमेंट जो आपको बना के देती है क्वेश्चन बैंक, उन क्वेश्चन बैंक से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए बेटर होता है। मार्केट में प्राइवेट पब्लिकेशन बहुत सारे आपके छापते हैं वैसे भी क्वेश्चन बैंक, लेकिन क्या होता है कि जो गवर्नमेंट आपको देती है प्रोवाइड करवाती है, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के आपका CGBSC के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको ये देखने को मिल जाता है। तो वहां से आप अगर क्वेश्चन बैंक करते हो तो ये आपके लिए ठीक है। सबसे जरूरी तो आपको अभी की जो मार्किंग स्कीम है आपकी वो आपके समझ में आना चाहिए। ब्लूप्रिंट आपके पास में अभी का फिलहाल का होना चाहिए, जिससे आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा कि क्या कैसे कैसे पद्धति आ रही है। तो मेरा ये कहना है कि आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक
और आपका जो सॉरी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर, और साथ में अभी जो आपका लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक आएगा, ब्लूप्रिंट मॉडल पेपर जो आएंगे, उनको ज्यादा आपको भाई महत्व देना चाहिए, क्योंकि उससे आपको एक्चुअली में पता चल जाता है कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई आप, मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर में आपको पता चल जाता है कि भाई किस फॉर्मेट में, किस टाइप में, किस मार्क के लिए कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, तो वो आपको बेटर चीजें बताता है, बेटर चीजें आपको सजेस्ट करता है। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आपको रिपीट करना चाहिए। बाकी परीक्षा बोर्ड आपके लिए लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी कह सकते हो कि अच्छी हो सकती है, परीक्षा सार जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनके लिए बेस्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे चीजें थी, बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस हम छोटे छोटे वीडियोस में कवर करेंगे। बाकी उनके लिए आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। साथ में टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप हमें ज्वाइन करके कोई भी सवाल आपके मन में चल रहा हो पूछ सकते हो, रिलेटेड आपके जो एग्जाम्स आने वाले हैं उससे, ठीक है। फिलहाल के सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।